हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डू एज डायरेक्टेड का ये तीसरा वीडियो है। इसमें जितने सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं, इनमें सभी में एक ही काम करना है। वी हैव टू कंबाइन दीज सेंटेंसेस टू मेक वन सेंटेंस रिलेटिव क्लास यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके, and we can say using a relative class, okay. Relative class in the sense conjunctions who, whom, whose, which, that, whose, इनका यूज करके हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हु, whom, whose, which एंड दैट, बेसिकली यही 5 होते हैं। लेकिन कभी कभी वेयर और व्हेन का भी यूज, वाई का भी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर किया जाता है, पर बेसिकली मुख्यतः यही 5 होते हैं। तो चलिए इनमें से हम यूज करके इन सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, ओके। आई सॉ अ बॉय, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस में एक नाउन का यूज किया गया है, अ बॉय। इसी नाउन को रेफर करने के लिए इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन होगा या फिर दूसरा नाउन होता है। यहाँ पर ही जो है इस नाउन को रेफर कर रहा है, इसलिए इस पहले सेंटेंस को मेन क्लास कहा जाएगा, प्रिंसिपल क्लास कहा जाएगा, और इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे? सबसे पहले पहला सेंटेंस लिख लेते हैं, आई सॉ अ बॉय। अब इसके बाद हमें जो दोबारा आता है दूसरे सेंटेंस में, जैसे ही आया है इस बॉय के लिए, इस ही को सेंटेंस से हटा देंगे और इसकी जगह पर इनमें से कोई एक रखते हैं। तो आप जानते हैं ही एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो यहाँ पर हु, हुम, हुज में से कोई एक लगेगा जो सब्जेक्ट का काम करता है। हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ ही के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे। हु, हुम, हुज ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है। विच और दैट जो होते हैं बेसिकली एनिमल्स और थिंग्स या फिर बर्ड्स या फिर ट्रीज के लिए यूज किया जा सकता है, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ही के स्थान पर क्या रखेंगे? हु का यूज करेंगे, ओके। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हु का यूज कर देंगे। अब हमें कंजंक्शन से ज्वाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को, तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में कंजंक्शन को रखा जाएगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस खत्म होता है। अब इस सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जहां पर हमने ही के स्थान पर हु को रखा है, इस हु को उठा करके पहले सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे, हु। अब जो दूसरे सेंटेंस में बचा हुआ हिस्सा है उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा हुआ है? वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। was wearing a blue shirt। इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हुआ यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक जो क्लॉज है वो रिलेटिव क्लास कहलाता है, या फिर इसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, दिस इज द गर्ल आई मेट हर लास्ट वीक। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक नाउन का यूज किया गया है, द गर्ल, और दूसरे सेंटेंस में एक प्रोनाउन का यूज किया गया है इस गर्ल के लिए, आई मेट हर लास्ट वीक। यहाँ पर ये प्रोनाउन है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इस प्रोनाउन को हटा करके इनमें से कोई एक लिखते हैं। क्योंकि हर एक पर्सन है, पीपल है, और लोगों के लिए हम हु, हुम, हुज का यूज करते हैं। हर के स्थान पर इन तीनों में से कोई एक आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि आई मेट हर, आई सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, और हर इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए हर के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा। मीन्स इनमें से जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो हु सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और हुज पजेसिव केस के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर हुम का प्रयोग करेंगे। इस हर के स्थान पर हम क्या करेंगे? हुम का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग। इसको हटा करके हुम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर।
ओके, whom। अब इस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मेन क्लॉज, वो जिसमें नाउन होता है, हम जिक्र कर रहे हैं जिस नाउन का, तो दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। अब क्या करेंगे? पहला सेंटेंस खत्म हुआ, अब दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले हमें एक कंजंक्शन लिखना है, इनमें से कोई एक, तो इनमें से कोई एक लिखना है, लेकिन हम पहले से यहाँ पर लिख चुके हैं whom। इस whom को उठाकर हम यहाँ पर पहले सेंटेंस के आखिरी में लिखेंगे, दोनों सेंटेंसेस के बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ पर whom को उठा करके हम सबसे यहाँ पर बीच में लिखेंगे। अब whom को तो हमने लिख लिया यहाँ पर, अब इस सेंटेंस का जो बचा हुआ भाग है उसको लिख देते हैं, हर को हटा देंगे, हर के स्थान पर हमने whom लिखा था। अब यहाँ क्या बचा? आई मेट लास्ट वीक। यहाँ पर वीक की स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लेते हैं, WEEK। लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह मैं उससे मिला था। ओके, इस तरीके से दूसरा सेंटेंस भी कंबाइन हुआ। यहाँ पर whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया गया है। whom यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर whom है, जो कि यहाँ पर कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करता है। ओके, इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस लेते हैं। वह कहता है कि वह उस लड़की से शादी करेगा, आई नो हर फादर वेल। यहाँ पर आई के जगह पर अगर हम उसको ही कर लें ज़्यादा सही है, और नोज कर लें, ही नोज हर फादर वेल, ही विल मैरी अ गर्ल ही नोज हर फादर वेल। यहाँ पर इस नाउन गर्ल की बात हो रही है, और यहाँ पर एक प्रोनाउन का यूज किया गया है दूसरे सेंटेंस में उस नाउन के लिए, यहाँ पर हर का यूज किया गया है, अतः यहाँ से इस हर को हटाएंगे और इनमें से कोई एक रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ही नोज हर, वह जानता है हर, उसको नहीं जानता, उसके फादर को जानता है। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट नहीं है इस नो का, बल्कि ऑब्जेक्ट है हर फादर, हर फादर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो हर आया है वह पजेसिव केस है, जैसे सी हर हर, ये जो हर होता है पजेसिव केस का, ये वाला हर है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ ही नाउन रखा हुआ है अपने साथ में, फादर। तो यहाँ पर ये हर हटेगा, ये वाला हर हट के इसमें से कोई एक आएगा, तो ये हर पजेसिव केस वाला हर है, इसलिए यहाँ पर पजेसिव केस में पर्सन के लिए क्या यूज किया जाता है? हुज। तो यहाँ पर हर हट के हुज आ जाएगा इसकी जगह पे। अब हम इसे कंबाइन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। He will marry a girl, he will marry a girl। अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हम कंजंक्शन लिखेंगे इसमें से, तो कंजंक्शन तो हमने यहाँ बीच में रख दिया है हुज, इसी हुज को उठाकर हम यहाँ रखेंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब हम हुज का प्रयोग करते हैं, पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, तो जो उसके बाद नाउन आता है वो भी इसी के साथ रहता है। ओके, इसके बाद कौन सा नाउन आया है? फादर, तो फादर भी हम यहाँ रखेंगे। He will marry a girl whose father। अब इस सेंटेंस में जितना बचा हुआ भाग है उसको लिख लेते हैं। He knows well whose father, he knows well। ओके, इस तरीके से इस सेंटेंस कंबाइन हुआ। अब एक और सेंटेंस उसको ले लेते हैं। I have a book, its price is very high। इसको भी कंबाइन करके लिखना है हमें, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। तो यहाँ पर भी इस नाउन का प्रयोग किया गया है, और दूसरे सेंटेंस में इसी नाउन के बारे में बात की गई है। एक प्रोनाउन यूज हुआ है इट्स, इस बुक के लिए। अब इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो इट्स को यहाँ से हटाया जाएगा। ओके, इट्स को वैसे हम जानते हैं अब बुक है एक निर्जीव चीज है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। किसका यूज? विच का यूज करते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। आई हैव अ बुक, इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, आई हैव अ बुक। अब दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले हमें इनमें से कोई एक लिखना पड़ेगा। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर क्या है? इट्स प्राइस।
इट्स यहाँ पर पजेसिव केस है, हम देख रहे हैं इट और इट्स होता है। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगी, ऐसा लिखा जाएगा इट्स। ओके, इट्स प्राइस, यहाँ पर ये पजेसिव केस का यूज किया गया है। और निर्जीव चीज के लिए पजेसिव केस के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पर तो हुम हुज का यूज किया जाता है एक पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज करते हैं। तो निर्जीव चीज के लिए पजेसिव केस में क्या यूज करेंगे इनमें से, तो ध्यान ये देना है कि जो विच होता है, विच को अगर हम इस रूप में लिखें तो विच सब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट, और इसका पजेसिव केस लिखने के लिए हुज का ही प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के जो हुज होता है किसी का भी पजेसिव केस बनाने के लिए यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पर विच का पजेसिव केस भी हुज होता है, इसलिए यहाँ पर हुज आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस से इस कंजंक्शन को यहां रख लेंगे उठाकर, हुज। अब चूंकि ये पजेसिव केस है इसलिए अपने साथ में इस नाउन को भी रखेगा जो इसके बाद आया है, हुज प्राइस। इतना हमने रख लिया। अब बचा हुआ भाग इस सेंटेंस में जो है लिख देते हैं। हुज प्राइस, बचा हुआ क्या है, इट इज वेरी हाई, इसको लिख देंगे इज वेरी हाई। ओके, इस तरीके से हम इसको इरेज कर देते हैं और ये सारे सेंटेंस कंबाइन हो जाते हैं इस तरीके से ना। तो डू एज डायरेक्टेड का तीसरा वीडियो था, इसमें हमने सभी जो पेयर ऑफ सेंटेंस थे उनको कंबाइन किया है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। आगे और भी डू एज डायरेक्टेड के वीडियोस आएंगे। ओके, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।